हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर एक और शादी से। बीच की वीडियोस मैंने बहुत सारे बनाए हुए, शिवाना के बर्थडे का और भी बनाए थे, लेकिन वो नहीं अपलोड कर पाई थी क्योंकि बिकॉज टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो मैंने कहा चलो मेन है जिससे मेरी भी यादें संजो ही जाएंगी, वो वाले वीडियोज़ तो पोस्ट कर ही देते हैं। तो हम जा रहे हैं शादी में और मेरे बाल अभी तक बने ही नहीं थे। मम्मी लोग आ गए थे मेरे रूम पर ही मुझे लेने के लिए। तो शिवान्या को रेडी किया क्योंकि मैं पार्लर गई थी बाल स्ट्रेट करवाने के लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं परमानेंट रिबॉन्डिंग नहीं करवा रही हूँ। हेयर फॉल था, अब हेयर फॉल तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़े बालों की डेंसिटी बढ़े तो फिर दोबारा सोचेंगे। पर फ़िलहाल मैंने टेम्प्रेरी कराए थे और मुझे बाल बनाने का टाइम नहीं मिला। मम्मी और आ गए थे और ये देखिए शिवान्या की मस्ती शुरू है। तो इसका ये गाउन लिया था मैंने शादी के लिए, और इस बार मेरे इतने कपड़े बन चुके हैं ना शादियों के कारण, मतलब बैक टू बैक शादियाँ हो रही थी मेरे रिलेटिव्स की। तो और भाई की शादी के कपड़े वो भी न्यू पड़े हैं, वो भी मैंने यूज़ नहीं करे, बट उसके बाद भी मैं लेते जा रही हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ के लिए मैंने ये सूट लिया था। मेरी बुआ की लड़की यानी कि मेरी कज़न की शादी है, तो मम्मी ने ये वाला सूट लिया था अपना। और क्योंकि वी आर पंजाबी, तो सूट ज़्यादा सही लगता है इस टाइम पर। वैसे तो मैंने और शादियों पे लहंगा वहंगा आपने देखा ही था, पहले वाले लहंगा भी पहना था, तो गाउन भी पहना था। तो मैंने कहा कुछ नया ट्राई करते हैं, तो सूट पहनेंगे इस शादी में। तो यहाँ पे सूट पहना था। तो हम वेन्यू में पहुँच गए हैं। बहुत ही सुंदर वेन्यू है देहरादून में ही, माया फार्म्स। तो यहाँ पर ये मैं दूसरी शादी अटेंड कर रही हूँ फ़िलहाल। तो दोनों ही बार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। तो शिवान्या को तो देख ही लिया था उसने पहले भी वेन्यू। तो अभी इसको तो रास्ता वास्ता सब पता है, कैसे जाना है क्या जाना है, और दिख ही रहा था, डेकोरेशन भी थी। तो मैडम आगे फिर उसके बाद यहाँ पे बुआ चाची एंड ऑल सब रिश्तेदार मिल गए। खूब सारा एंजॉय किया हमने, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया था। ये शादी हमारे यादगार शादी थी। तो भाई मैं यहाँ पर, और ये पीछे जो नई शादी हुई थी ना अभी, तो वो वाली भाभी हैं जो ये पीछे पिंक लहंगा में आपको दिख ही रही हैं। और सही बताऊँ ना, इन दोनों शादियों में ही मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। शॉपिंग का टाइम था, लेकिन पार्लर जाने का, कुछ क्लीन अप कराने का या फिर फेशियल वेशियल कुछ भी टाइम नहीं मिला। बस जस्ट एवं ही मैंने कपड़े ज़रूर पहने हैं, लेकिन फेस पर कुछ नहीं कराया हुआ है। टाइम ही नहीं था, बिकॉज ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही थी, काम बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो छुट्टी ही नहीं मिल पा रही थी मेरे ऑफिस से। तो वो तो जैसे तैसे एडजस्ट किया है। चलिए बहरहाल फ़िलहाल यहाँ पर दुल्हन भी आ गई है और दुल्हा भी है, वरमाला भी हो गई है। अभी ये थोड़ी देर में गुरुद्वारा भी निकल जाएंगे फेरे के लिए। मैं नहीं जा रही हूँ गुरुद्वारा, लेकिन ये लोग अभी गए थे, मतलब जाएंगे। तो ये ढोल बज रहा है, म्यूज़िक भी लगा हुआ है, बट उसके कारण कॉपीराइट आएगा। तो और वो मेरी जो पर्पल ही अजीब से कलर का सूट है, बैंगनी या लाइट बैंगनी, जो भी बोलो आप इसे, तो हाँ वही पर्पल, आई मीन। तो वो मेरी बुआ थी, और यहाँ पर एक तरफ नॉनवेज चल रहा था, एक तरफ वेज था। तो ये लोग नॉनवेज खा रहे थे खाना, तो फिर मैं इनके साथ खड़े होकर नहीं खा रही थी। मैंने कहा ठीक है मैं तो वेज खाऊंगी, तो मैं साइड में आ गई थी। और ये मेरी भाभी हैं, मतलब मेरे बुआ के लड़के की, और ये मेरी बहन है, मेरी बुआ की लड़की है मतलब ये। और हमने हमारा बचपन बहुत साथ में बहुत मस्ती करते करते बीता है। फ़िलहाल बहुत अच्छे से बीता है। तो इसकी बेटी मेरी बेटी और मेरी बेटी इसकी बेटी टाइप्स है यहाँ पर फ़िलहाल। तो अभी दूल्हा दुल्हन का खाना हो रहा है। हाँ सॉरी, ये फेरों के लिए बाद में गए थे, पहले शायद नहीं, फेरे होके आ गए हैं ये गुरुद्वारे से, और उसके बाद अब ये मतलब लंच कर रहे हैं अपना। तो जब रिलेटिव्स के बीच में बैठे हुए थे तो मैंने वीडियोज़ ही नहीं बनाई, क्योंकि उनके साथ गपशप में मुझे ध्यान भी नहीं रहा और मैंने बनाई भी नहीं। तो अभी हम चल रहे हैं घर, और ये देखिए कैब भी आ गई है, क्योंकि बड़ा वाला भाई नहीं आया था इस शादी में। पहली वाली शादी में आया था, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम था, वो नहीं आ पाया। तो फिर हमने कैब ही बुक कर ली थी, आते हुए भी और जाते हुए भी। गाड़ी तो घर में खड़ी हुई है, बट इस छोटे वाले भाई को चलानी ही नहीं आती, तो क्या कर सकते हैं। चलिए जो भी था, फ़िलहाल कैब के थ्रू हो गया था, आना जाना सब निपट गया था। और ये हमारा देहरादून का छोटा सा व्यू है। अब ये गेस करके आपको बताना है ये कहाँ का व्यू है, और जहाँ का भी व्यू है उसके लिए आपको कमेंट ज़रूर करना है, ताकि मुझे भी लगे हम देहरादून वासियों को अपने ही देहरादून के बारे में कितना नॉलेज है। और बहुत कॉमन चौक है, बहुत कॉमन जगह है, तो पता तो चल ही जाएगा, पर कमेंट जरूर। मैं तो मम्मी और चले गए अपने घर, हमें कैब में छोड़ दिया अपने घर, बाहर का वीडियो में बना नहीं पाई। और यहाँ हम जो मैश करके गए थे, अब ये संभालने की बारी है।
मैंने हालांकि बाल स्ट्रेट कराए थे, पर मुझे नहीं लगता कि बाल स्ट्रेट करवाने चाहिए थे, क्योंकि जब मेरे को खुले करने ही नहीं थे तो स्ट्रेट करा के क्या फ़ायदा था। पर फिर भी करा लिया तो करा लिए, कोई बात नहीं। तो ये था आज का हमारा लुक, जो आप देख चुके हैं। थोड़ी सी मोटी हूँ, वो तो हूँ ही, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ठीक है, फिर करते हैं चेंज और शिवाना को पढ़ाते हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम है और घर में इतना सारा मैश है, वो भी संभालना है, क्योंकि लेट हो गई थी और मम्मी और से बहुत डांट पड़ी थी, क्योंकि हम बहुत लेट गए थे। और मैंने इस तरह का चूड़ियों का सेट बनाया था इस बार। कैसा लग रहा है? बहुत सारी चूड़ियाँ तो चटक भी गई है इसमें से, चटक भी गई थी। तो चलिए करते हैं इससे बाद में बात। क्या है पीड़ा? दिखा फिंगर, दिखा फिंगर, दिखा फिंगर, दिखा फिंगर, दिखा। आ तो क्या है? अच्छा आ, चल अच्छा आ आ आ, ले खोल दिया। तो यही वो लड़की है, यही वो लड़की है जिसे बुखार हो गया है। अब सामान देखो हमारे कितने सारे फैल रहे हैं। मैं पाले जी लेके आई हूँ, अभी लेके आई हूँ पाले जी। और सामान देखो शादी से आए हुए, ये सब मेरे करतूत हैं। ये शिवन्या फ्लावर लेके आई है, इसका पर्स है। और ये तो सो गई थी थोड़ी देर। और ये है शिवन्या मैडम, जो हो रखी है बहुत ज़्यादा जुकाम खांसी से परेशान, क्योंकि शिवन्या मैडम ने खा लिया था कुछ ज़्यादा ही आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक। अब चाहिए और कोल्ड ड्रिंक? आइसक्रीम ले लो, एक खा लो। जैसे शादी में जिद कर रहे थे, क्या बोल रही थी? एक दे दो ना मम्मी प्लीज, एक। ये सब पॉलिथीन वॉलिथीन ये सब मैंने किया हुआ है, ये मेरा है, ये सब मैंने फैला रखा है। बिल्कुल मैंने फैलाया हुआ है। मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का शादी से, थकान ऐसे लेकिन झन हो रखा है सर, मतलब झन मतलब सन थकान लग गई है, ऐसी वाली थकान लग गई ना, मतलब लिटरली समझ नहीं आ रहा है कि क्या काम करूँ, कैसे काम करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घर गंदा हो रहा है। आई नो, मुझे पता है। पॉलीथिन ये वो नमकीन वगैरह वो तो शिवाना ने फैलाई है, बाकी वो पीछे का सामान बहुत सारा फैला हुआ है, क्योंकि शादी से आने के बाद कुछ काम करने का मन ही नहीं है। तो फिर उसके बाद मेरे पास ये पड़े थे 2-4 बर्तन, तो मैं इनको धोने जा रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी अपडेटेड कर दूँ आज की वीडियो से। तो बस ये था। और फिर फटाफट से खाना खा लेते हैं। मतलब इसने खा लिया, मैं तो शायद नहीं खाऊंगी, शायद क्या डेफिनेटली मैं नहीं खाऊंगी। हाँ, दूध पी के थोड़ा सा सो जाऊंगी। और चलिए फटाफट से काम निपटाते हैं। इसको भी सारे चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया, हालांकि उसे फीवर हो गया है, तो दवाई दी है अभी, तो थोड़ी देर में हो सकता है रिलीफ हो जाए। मतलब थोड़ी देर पहले दवाई दी थी चाय बिस्किट खिलाकर। मैंने चाय पी थी, इसने भी, जैसे आपको पता ही है कि हम चाय बिस्किट खा रहे थे, तो मैंने दवाई अभी दे दी थी। और उसके बाद अब तो ये खाना मैंने बाहर से मंगाया, आई नो, लेकिन उसने शादी में कुछ नहीं खाया था। आइसक्रीम ज़रूर खा ली थी चुपके, जिसके कारण उसकी और तबीयत ख़राब हो गई थी और उसको फीवर था, तो अब उसका चटपटा खाने का मन कर रहा था। घर का खाना नहीं खा रही थी, तो मैंने दिया। तो चलिए ब्लॉग का करते एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।